मोदी जी ने सिर्फ अमेरिका में बेइज्जती नहीं करवाई, पूरे विश्व में आपकी बेइज्जती करवाई, हम सब की, पूरे भारतीय गणराज्य की। जब उनको इनविटेशन नहीं दिया, आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। जब उनको इनविटेशन नहीं दिया गया तो आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री गए, एक हफ्ता थे वहां। आपको जानकारी है एक बात की कि विदेश मंत्री को भी इनविटेशन नहीं था। विदेश मंत्री इज फ्रॉम द इंडिया, इज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ही इज नॉट इन अमेरिका। यह इनविटेशन था भारतीय दूतावास को। भारत के इतिहास में पहली बार अनइनवाइटेड बिना बुलाए हुआ मेहमान आप इनको कह सकते हैं, ये इनकी स्थिति है। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा है कि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर गोदी मीडिया होता ना तो पता नहीं क्या क्या बोलता। लेकिन छोड़िए, उनके इतनी हड़बड़ी थे प्रधानमंत्री जी कि जैसे तैसे करके आ गए, जबरदस्ती आ गए। और उन्होंने, ये कोई ऑफिशियल विजिट प्रधानमंत्री का नहीं है, ये ट्रंप के घर पे गए हैं, ना कि व्हाइट हाउस में गए हैं। He went to the residence of the Trump. घंटे चेन में बना हुआ, महिला क्या, बच्चे क्या, क्या लेडीज क्या, ये इनका फॉरेन पॉलिसी। आप पूरे तरीका हुआ कि C-17 ग्लोब मास्टर से उन्होंने भेजा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ। C-17 एयरफोर्स प्लेन है, मेरा संविधान नहीं अलाउ करता है कि एयरफोर्स का प्लेन उतरे किसी दूसरे देश का। अच्छा, मेरा सवाल है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो आप क्या अमेरिका में ही थे? बिल्कुल, मैं अमेरिका में ही था, मैं तो सितंबर में आया था। अच्छा, तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गए तो उनका जिस तरह से वीडियोस आया तो उसमें तो लग रहा है कि प्रधानमंत्री की बड़ा घोर अपमान हुआ पूरे अमेरिका में, क्योंकि अडानी के मुतालिक सवाल पूछ लिए गए। और प्लस जिस दिन अमेरिका से प्रधानमंत्री या वापिस आए तो वहां से 104 भारतीयों को जो है आर्मी प्लेन में बैठाकर और भारत के अमृतसर भेजा गया, जिसमें उनके हाथों में हथकड़ी और पैर में जंजीर रहे। तो ये प्रधानमंत्री किस तरह से भारत का नाम और मतलब कि और गौरवान्वित कर रहे हैं अमेरिका में? इतना मजबूत हो गया है। और आप लोग ऐसे पत्रकार हैं और ऐसे हजारों लोग हैं जो इस बुरे दौर में भी भारत के साथ खड़े रहे। मैं उन पत्रकारों को नमस्कार करता हूं जिन्होंने YouTube के माध्यम से, बेचारे गरीब लोग भी रहे, फिर भी अपनी ताकत लगाया, अपने आप को रिस्क में डाला और हर तरह की वो चीजें की जो एक पत्रकार को करना चाहिए। उनकी तरह नहीं, बिलियनियर पत्रकारों की तरह जो घर में बैठ गए और उन्होंने देश को लूटने दिया। मोदी जी ने सिर्फ अमेरिका में बेइज्जती नहीं करवाई, पूरे विश्व में आपकी बेइज्जती करवाई, हम सब की, पूरे भारतीय गणराज्य की। जब उनको इनविटेशन नहीं दिया, आपको एक सच्चाई बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं बताने जा रहा हूं। जब उनको इनविटेशन नहीं दिया गया तो आपने देखा होगा कि भारत के विदेश मंत्री गए, एक हफ्ता थे वहां। आपको जानकारी है एक बात की कि विदेश मंत्री को भी इनविटेशन नहीं था। विदेश मंत्री इज फ्रॉम द इंडिया, इज ए कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ही इज नॉट इन अमेरिका। यह इनविटेशन था भारतीय दूतावास को। अच्छा, एम्बेसडर को। हाँ, हाई कमीशन, हाई कमांड। अच्छा, ठीक है। हाँ। उनको, क्योंकि प्रोटोकॉल है कि किसी भी देश में अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह है, तो जितने भी दूतावास होते हैं पूरे देश में सभी को इनविटेशन मिलती है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंडिया को भी गया, तो इंडियन दूतावास को गया। तो इस जगह पे इंडियन कमिश्नर को, इंडियन दूतावास के एम्बेसडर को होना चाहिए था। आपको कोई बताया मीडिया में? किसी ने आज तक सुना आपने? ये तो खबर ही नहीं आई सोशल मीडिया पे कुछ लोगों, आएगी भी नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं एक ग्रुप में हूं, एक IITians का ग्रुप है वो, ठीक है। उसमें उन्होंने बताया कि ये जो इनविटेशन था जयशंकर को नहीं था। जयशंकर जी PM, जयशंकर को इनविटेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। ये इनविटेशन, उनका तो वीडियो भी आया था कि कुछ एक महिला आके उनको हटा रही थी बीच के सभा से, पीछे भेज रही थी। उसमें तो मैं बाद में आऊंगा, वो तो एडिटेड वीडियो होगा, जो भी होगा। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको क्लियर कट कि इनविटेशन जयशंकर को था ही नहीं। इनविटेशन था एम्बेसडर को, जो भारतीय दूतावास के चीफ हैं इंडिया के अमेरिका में जो एम्बेसडर हैं भारत के, उनको था। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल भारत के इतिहास में पहली बार अनइनवाइटेड बिना बुलाए हुआ मेहमान आप इनको कह सकते हैं, ये इनकी स्थिति है। लेकिन अमेरिका इतना बड़ा है कि इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता। अगर गोदी मीडिया होता ना तो पता नहीं क्या क्या बोलता। लेकिन छोड़िए, उनके इतनी हड़बड़ी थे प्रधानमंत्री जी कि जैसे तैसे करके आ गए, जबरदस्ती आ गए। और उन्होंने, ये कोई ऑफिशियल विजिट प्रधानमंत्री का नहीं है,
ये ट्रंप के घर पे गए हैं ना कि व्हाइट हाउस में गए हैं। He went to the residence of the Trump, president of the Trump, resident, ना कि रेसिडेंट पे जी, रेसिडेंट पे गए हैं। वहां जाके मिल लिया, ठीक है भाई, मिल लिया तो क्या फर्क पड़ गया? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला कि जो कानून है मेरा काम कर रही, जो डिपोर्ट कर रही करते रहेंगे, और डिपोर्ट 18,000 लोगों को, इन लोगों को क्यूबा से सीखना चाहिए, छोटा देश है कोलंबिया, कोलंबिया उनको मैक्सिको से सीखना चाहिए था। कोलंबिया ने उनका प्लेन को लैंड करने नहीं दिया, अमेरिका के प्लेन को, जो उनका पड़ोसी है, छोटा सा देश है, बांग्लादेश टाइप का, जैसे हमारे लिए बांग्लादेश है ना जी, वैसे ही कोलंबिया है, और बहुत पिछड़ा हुआ भी है, मतलब बहुत डेवलप नहीं है। फिर भी उसने उतरने नहीं दिया और अपना प्लेन भेजा, अपने पब्लिक को बुला के लाया। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता देता हूं कि जो भी रूल्स लागू होते हैं ना, वो कंट्री के टेरिटोरी पे लागू होते हैं। जैसे अगर आप इंडिया के अर्थ पे खड़े हैं, इंडिया के भूभाग में खड़े हैं, चाहे अंडमान ही क्यों नहीं हो, वो भी इंडिया का ही भूभाग है, वहां कानून लागू है। एक बार आपने अगर अर्थ छोड़ दिया ना, तो कानून न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम बोलते हैं कि जब उन्होंने जनता को हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर और पांव में चेन लगाकर जब उन्होंने प्लेन में बैठा दिया, तब तक तो अमेरिका की सरजमी पे है, तो अमेरिका का कानून लागू है। उनको कहता है कि वो डिपोर्टेड है तो उनको अरेस्ट करेंगे, और ये मेरा मैनर है। लेकिन जब टेक ऑफ हो गया प्लेन, तो उसका वो हथकड़ी खोल सकते थे। सही बात है। क्यों? क्योंकि वो कहीं भाग तो नहीं जाते। नहीं, 40 घंटे चेन में बना हुआ, महिला क्या, बच्चे क्या, क्या लेडीज क्या, ये इनका फॉरेन पॉलिसी। आप पूरे नहीं है इतना आसान फॉरेन पॉलिसी चलाना। अगर इनकी जो रवैया रहा ना, तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हाथ से निकल जाएगी। बहुत बुरे दौर में है सॉफ्टवेयर जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं। ये मेरी कोई पहली विजिट नहीं है अमेरिका में राजेश भाई, मैं 8 बार 9 बार आ चुका हूं। मैं 2012 से आ रहा हूं, ठीक है, मैं 2012 से आ रहा हूं। लेकिन इन लोगों ने पूरे फॉरेन पॉलिसी को खत्म करके रखा है। इनको सिर्फ अडानी को बचाना है। और क्या पागलपन है, किस हद तक का पागलपन है। इतना $1 बिलियन दे ही चुके हो भाई, अडानी पे मामला चल रहा है। और अगर ये लोग सबसे ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा जो रिफ्यूजी हैं वो गुजरात के यहाँ पाए जाते हैं, फिर भी इन्होंने गुजरात में नहीं उतार के अमृतसर में उतारा, पंजाब को बदनाम करने के लिए। एग्जैक्टली। और वही मीडिया में चल रहा है। सिर्फ 8 गुजराती हैं, दूसरी बार वाले में देखिए आप, हो ही नहीं सकता है। सही बात है। तीसरे वाले में तो पता चला कि 40 गुजराती। हाँ, दूसरे में 8, हो ही नहीं सकता है। और जितने गुजरात के लोग आए ना, उसको पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया, पता नहीं क्या, वो पब्लिक में नहीं है। जो भी मटेरियल आ रहा है वो पंजाब के लोग बोल रहे हैं। सही बात है। तो इनको डिपोर्ट कोई बहुत बड़ी बात नहीं, डिपोर्ट पहले भी हुआ है, लेकिन जो डिपोर्ट का तरीका हुआ कि C-17 ग्लोब मास्टर से उन्होंने भेजा, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। ये फर्स्ट टाइम हुआ। C-17 एयरफोर्स प्लेन है। मेरा संविधान नहीं अलाउ करता है कि एयरफोर्स का प्लेन उतरे किसी दूसरे देश का। अच्छा, एलोन मस्क की जो डॉज जो है गवर्नमेंट जो एफिशिएंसी की है, $486 जो हर साल अमेरिका से इंडिया को एड मिलता था, उसमें $22 का कट ऑफ कर दिया, जो वोटर टर्नआउट के लिए दिया जाता था। तो ये कैसा इनका डंका है कि एक तरफ अमेरिका से चंदा खा रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अमेरिका को हम आंख दिखा रहे हैं। ये पूरे भारत के सभी लोग जान चुके हैं, गोदी मीडिया भी जानता है, अंधभक्त भी जानता है। लेकिन अब कोई उपाय नहीं है, पीछे हटने का उपाय नहीं है। अब जितना दिन इलेक्शन को मैनेज कर लें, बस। ये गए थे एलन मस्क से इसलिए मिलने कि अभी की तारीख में भारत में, अमेरिका में एलन मस्क इज इंडस्ट्रियल पार्टनर ऑफ द ट्रम्प, टेक्निकल पार्टनर आप कह सकते हैं, तकनीकी सुझाव देने वाला। तो ट्रम्प इज इन द फुल पावर विद द एलन मस्क। तो ये गए एलन मस्क को कन्विंस करने। ठीक है, अगर मालिक को कन्विंस करना है तो पहले गेटकीपर को कन्विंस करना पड़ेगा, ये सिनारियो है। तो एलन मस्क को, लेकिन एलन मस्क कन्विंस क्यों होगा भाई? आपने क्या दिया उसको? अभी ट्रंप के चलते इतने बड़े बड़े ट्रैफिक छूट दिए जा रहे हैं, कॉस्ट में, टैक्स में, कि भारत को बहुत नुकसान है, दिए गए। ट्रंप ने डिमांड किया, हार्ले डेविडसन बाइक है, उसका डिमांड किया, 10% कर दिया, जो 100% था। 10%। मतलब चीजें यहाँ पे सस्ती हो जाएंगी तो इंडियन मार्केट खत्म हो जाएगी, अमेरिकी की चीजें सस्ती होगी तो। हाँ, वो हार्ले डेविडसन को चाहते, वो जानते हैं कि फोर्ड कार से कहीं ज्यादा हार्ले डेविडसन बिकेगा अगर इस पर टैक्स हम घटा देंगे तो।
तो आने वाले 3-4 सालों में हार्ले डेविडसन, एक्चुअली हार्ले डेविडसन आया था ऑलरेडी इंडिया में, सब कुछ टर्नआउट चल रहा था, हर पुणे के मैंने शोरूम वगैरह भी देखे हैं, लेकिन वो टर्नआउट नहीं हो पा रहा था ड्यू टू कॉस्ट। सही बात है। तो इन लोगों ने जो पूरी फॉरेन पॉलिसी बनाई वो फिनिश कर दिया है, कुछ नहीं बच गया है। आज आप छोटा सा सबक देखिए कि छोटा सा देश कोलंबिया अपनी जनता से मिलता है, बोला कि हो गया, लाइफ में मिस्टेक होती रहती है, आप लोग चले गए तो क्या है, चले गए तो आ गए, अब आपको जो करना कीजिए, सरकार सहयोग करेगी। ये होता है बेचारा। सही बात है। ये भारत, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत कहता है या कोई भी चीज कहता है कि भाई अब आपकी जनता जब सेटिस्फाइड है कैसे भी हालत, सही बात है, तो उसका मतलब उद्देश्य अपना किसी तरक्की घिंच रहा है। जनता को चाहे सही जैसे भी बात। सेटिस्फाई कराओ, चाहे हम धर्म के नाम पर तोड़कर सेटिस्फाई करा दें, चाहे हम कुंभ के नाम पर तोड़कर सेटिस्फाई करा दें, चाहे हम कुछ भी कर दें, अगर विद्रोह नहीं हो रहा है तो आप संवैधानिक रूप से अंगुली नहीं उठा सकते हैं। अब रह गया दूसरा चुनाव कि विद्रोह जब नहीं हो रहा है तो आप चुनाव से हटा सकते हैं। दो ही तरीका हटाने का सरकार को, सही बात है। विद्रोह करके वो हटाइए या चुनाव से हटाइए। विद्रोह हो नहीं रहा है, भारत की जनता की आत्मा मरती जा रही है। कुछ दिन पहले यहां बता रहा हूं मैं आपको, बनारस में एक लड़की का बलात्कार हुआ, वाराणसी में, ठीक है। जिस किसी ने भी उस बलात्कार के बारे में मीडिया में पोस्ट किया उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है उसको। तो आप, लेकिन जनता ने विरोध नहीं किया, ये आप देखिए। तो प्रधानमंत्री का अमेरिका में कितनी इज्जत है? कुछ नहीं, जीरो, बिना बुराए कुछ नहीं, जीरो। सबसे बड़ी बात है कि इनको आना चाहिए था ना, इनको आना चाहिए था। इतनी जल्दी आने की क्या थी भाई? आते 3-4 महीने बाद आते, आप डील करके आते, ऑफिशियल विजिट पे आते। सही बात है। व्हाइट हाउस, अगर ऑफिशियल विजिट होगा तो व्हाइट हाउस आते, व्हाइट हाउस नहीं गए, ये ट्रंप का रेसिडेंस था, तो एक तरह से पर्सनल। और हाँ, एक चीज बोलना ही भूल गया मैं आपको, आप गूगल पर सर्च मारिएगा, सितंबर में ही जब मैं आया था, या अक्टूबर, सितंबर या अक्टूबर इसी में उन्होंने एक, प्रधानमंत्री ने एक विजिट किया था यहाँ, और एक सेरेमनी हुई थी, बहुत बड़ी फंक्शन हुई थी, उसका नाम था मोदी एंड यूएस। अच्छा, मोदी एंड यूएस, तो मतलब भारत और यूएस नहीं। अब आपने सही समझा, अब सर्च मारिए, सर्च 2 लाइन में मारिएगा कि नरेंद्र मोदी फंक्शन इन द यूएस इन 2014, तो मोदी एंड यूएस। अब बताइए कि क्या यहाँ के लोग, राजनीति लोग नहीं समझते, यहाँ की मीडिया नहीं समझती, इसीलिए यहाँ की मीडिया ने ये पूछ दिया कि क्या आपने अडानी के संबंधित बातचीत किया है क्या? ये एक लाइन का सवाल आप जान रहे हैं, और उनका आपने एक्सप्रेशन देखा था कैसा हो गया था, एंग्री। वो वीडियो अगर आपने देखा होगा जब उसने पूछा, जी बिल्कुल, तो उसमें एंग्री रिस्पॉन्स देखिए, ऐसे ऐसे करके बोलने लगे, है ना। ये ऐसे गुजरात की दुकान नहीं है बनी है कि चल जाएगी तराजू से देश। आपको अपनी ग्रेविटी शो करना पड़ेगा। जैसे अभी दिखाया, मेक्सिको की राष्ट्रपति लेडीज है, उसने क्या बोला पता है? कि मुझे मालूम है अमेरिका के लोगों ने दीवार बनाने के लिए वोट किया है, दीवार उन्होंने मेक्सिको बॉर्डर पर बनाया। जानते हैं क्या बोली वो महिला ने? कि ये भूलिएगा नहीं कि इस दीवार के उस तरफ, यानी मेक्सिको और पूरी दुनिया, 7 बिलियन लोग रहते हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन चीजें हैं प्रकृति ने जो दिया है, चाहे मिस्र का पिरामिड हो, चाहे बड़े बड़े समुद्र हो, चाहे बड़े बड़े जंगल हो। आपके पास क्या है? ये मेक्सिको के राष्ट्रपति का वक्तव्य था। वो डरी नहीं, छोटा सा देश है, छोटा सा देश है वो अमेरिका के सामने। ठीक है। तो गोपाल जी, मैं आपकी बात लगातार आप कह रहे थे और काफी समय हो गया चूंकि जो अमेरिका और डॉज वगैरह पे बात करना था, तो एक आखिरी अंतिम सवाल जो है पूछ के और इसको एंड ऑफ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अमेरिका में भारत का वकार को मतलब के समाप्त करने की कोशिश की है या समाप्त कर दिया है? ये सवाल है मेरा। लगभग आप मानिए कि मैं नेगेटिव ही मानता हूं। उनका इम्पैक्ट मैं ओवरऑल बताऊं तो नेगेटिव रहा, और भारत का व्यापार, भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब इसकी कीमत चुका रहा है। मैं आपको, यहाँ के जो लोग हैं यहाँ हैं, पहले से आए हुए, सेटल हो गए, वो तो अपना रोजी रोटी चल रहा है, उनका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बिजनेस बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है। और मुझे डर है कि अगर यही रवैया रहा तो जो भारत का बैकबोन है ना, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री,
जिसने लाखों करोड़ों को रोजगार दिया। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम रोजगार है ना, तो हमारे ऑफिस में 10,000 लोग हैं तो उनके लिए कैफेटेरिया भी चल रहा है, वहां भी रोजगार है। सही बात है। उनके लिए टैक्सी चल रहा है, वहां भी रोजगार है। अगर ये इंडस्ट्री चला गया ना तो भारत दिवालिया हो जाएगा। और ये अभी ये नौबत आई हुई है इनकी हरकतों की वजह से। इसलिए भारत की छवि को गड़बड़ हो रहा है, इसको प्रधानमंत्री को गंभीरता से लेने की जरूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ गोपाल राय जी थे, डायरेक्ट अमेरिका से थे, वाशिंगटन से, सॉरी न्यूयॉर्क से, और लगातार इनसे बातचीत हो रही थी। इन्होंने उन तमाम तहों पर खुलकर बात की जिसको मीडिया लगातार छुपा रही थी। फिर जुड़ेंगे दूसरे अपडेट के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।